जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग जुड़े हुए हैं महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से और हम आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 हिंदी माध्यम और फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका इस समय हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, यानी आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि थ्योरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, आंकिक प्रश्न होता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन आगे चल कर के कंपटीशन नीट में आईआईटी वगैरह में न्यूमेरिकल ही केवल पूछे जाते हैं। और जिनका न्यूमेरिकल मजबूत होता है वो आगे जा कर के किसी न किसी कंपटीशन को क्वालिफाई जरूर कर जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल नंबर 9 हम लोग देखेंगे। ये 9 क्या है इसको ध्यान से देखा जाए और समझा जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है किसी निकाय में दो आवेश, कोई निकाय है, निकाय एक्स एक्सिस के तरफ हो सकता है, वाई एक्सिस के तरफ होता है, हो सकता है जेड एक्सिस के तरफ होता है। तो किसी निकाय में दो आवेश हैं, एक आवेश QA है और दूसरा आवेश QB है। देखिए QA की वैल्यू दी गई है और QA के साथ साथ QB की भी वैल्यू दी गई है। देखें QA का मान दिया गया है और QA की वैल्यू दी गई है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। QA की वैल्यू दी गई है। और अगर हम QB की वैल्यू देखें तो QB की वैल्यू भी आपको दी गई है और ये है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो देखिए प्रश्न में आपसे कह रहा है किसी निकाय, निकाय का मतलब वस्तु होता है, विज्ञान की भाषा में वस्तु को ही हम निकाय कहते हैं। तो किसी निकाय पर दो आवेश QA और QB की वैल्यू दी गई है। और याद रखिए आप देखें दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आपको दिया गया है और ये क्रमशः दो बिंदुओं 0 0 -15 और 0 0, देखिए बिंदु A का निर्देशांक दिया है 0 0 -15 और बिंदु B का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 0 0 +15। एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों वैल्यू दिया गया, क्योंकि निर्देशांक आप जो देख रहे हैं निर्देशांक x y z दिया हुआ है। तो देखिए x y का मान 0 है, तो जब x y का मान 0 होता है तो यह पॉइंट y अक्ष पर होता है। इसका मतलब कि a जो होगा z अक्ष पर होगा और b भी z अक्ष पे होगा, क्योंकि x y की वैल्यू दोनों में 0 है। पहले वाले में z की वैल्यू -15 है और दूसरे वाले में z की वैल्यू +15 है। और फिर देखते हैं पर अवस्थित है, तो सबसे पहले देखें कि a और b कहाँ होगा। आप फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ये है x एक्सिस, आपको पता है ये x अक्ष है, ये है y एक्सिस y डैश, और z अक्ष जो होता है वो यहाँ से सामने होता है। तो z अक्ष को हम यहाँ से सामने दिखा नहीं सकते, तो z अक्ष को हम यहाँ तिरछा दिखा देते हैं, यहाँ z और ये हो गया z डैश और ये है मूल बिंदु O। अब एक बात आप जरा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से ऊपर के तरफ z की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ से नीचे की तरफ z की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो x का मान 0 है, y का मान 0 है, z अक्ष पर ही x y का मान 0 होगा, लेकिन z की वैल्यू -15 है। इसका मतलब a नीचे की तरफ होगा। देखिए बिंदु A यह होगा और बिंदु A का निर्देशांक 0 0 -15 हो जाएगा और बिंदु B यहाँ हो जाएगा। बिंदु B का जो निर्देशांक दिया हुआ है यह 0 0 +15 दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यह दूरी 15 है,
माइनस इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव होने के वजह से ये -15 हो गया है, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होने के वजह से +15 हो गया है। लेकिन ये डिस्टेंस भी 15 है, ये डिस्टेंस भी 15 है, तो अगर A और B के बीच की दूरी निकालनी हो तो ये 15 और ये 15 यानी दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो 30 हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फिर आगे देखें, कह रहा है निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो पूरे निकाय का कुल आवेश अगर Q है तो पूरे निकाय का आवेश Q बराबर हो जाएगा QA प्लस QB हो जाएगा। और हम रख लेते हैं QA और QB की वैल्यू, तो Q इक्वल टू देखिए QA की वैल्यू दी गई है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और QB की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ माइनस साइन के साथ रख लेते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो धन आवेश ऋण आवेश के प्रभाव को खत्म कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा और Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर पूरे निकाय का हम आवेश देखें तो पूरे निकाय का आवेश 0 हो गया। और फिर आपसे इसी में कह रहा है कि पूरे निकाय का कुल आवेश एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते थे, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने बताया था कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जब हम गुणनफल निकाल लेते हैं तो यही वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तो P इक्वल टू Q माने दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो जो भी आवेश लेंगे हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यहाँ पर माइनस साइन हम नहीं लेंगे। माइनस का मतलब हुआ ऋण आवेश और प्लस का मतलब हो गया धन आवेश, परिमाण दोनों का बराबर होगा। तो चलिए हम रखते हैं QA या QB की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और 2L का मतलब होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो गया, और सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और P इक्वल टू 2.5 और ये 3 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या नहीं तो ऐसा करते हैं ना, ये 3 करते हैं और देखिए नीचे 10 है तो 10 का पावर 1 हो गया, और 10 का पावर ऊपर जाएगा, 10 का पावर 1 ऊपर जाएगा, 10 का पावर -1 हो जाएगा, तो -7 पहले से ही है और -1 जुड़ जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो P इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ और यूनिट हो जाएगा कूलाम मीटर। तो इस तरह से ये वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी निकल गया। आपसे इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में केवल 2 वैल्यू पूछा जा रहा था। एक तो आपसे पूछा जा रहा था कि निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो निकाय का कुल आवेश हमने निकाल लिया, 0 हुआ, और फिर आपसे पूछ रहा था कि वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो ये 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ये सेंटीमीटर मत करना, ये कूलाम मीटर है, तो ये कूलाम मीटर हो जाएगा। और इसकी दिशा जो होगी वो जेड अक्ष के दिशा में होगी, क्योंकि दोनों बिंदु जेड अक्ष की तरफ ही है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और चलिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी होते हैं और न्यूमेरिकल को हम बहुत इजी वे में आपको बताते भी हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जितने न्यूमेरिकल हैं सब समझ में आ रहे होंगे। अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट को आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यानी
फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 हिंदी माध्यम के पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण ही दिया हुआ है और द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर दिया हुआ है। पर कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम यानी वैद्युत क्षेत्र है। न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया हुआ है 5 × 10⁻4 और ये दिया हुआ है न्यूटन पर कूलाम। परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा, तो बल आघूर्ण को तो टा से प्रदर्शित करते हैं। टा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो टा इज इक्वल टू, फार्मूला हमने डिराइव किया था, टा इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रख लें तो टा इज इक्वल टू P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू है 5 × 10⁻4 और ये है sin 30 डिग्री। तो चलिए फिर क्या हो जाएगा, टा इज इक्वल टू 4 × हम 5 कर लेते हैं 10⁻⁻9 और 10⁻4 -9 + 4 क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। और आपको sin 30 की वैल्यू मालूम है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से आप कैंसिल कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, यानी टा इज इक्वल टू 2 × 5 10 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो 10 का मतलब 10 का पावर 1 होता है। तो 10 का पावर 1 अगर कर देंगे तो 10 का पावर 1 10 का पावर -5 यानी टा इज इक्वल टू 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि बल युग्म का आघूर्ण है। तो बल युग्म का आघूर्ण या बल का आघूर्ण न्यूटन मीटर होता है। यह 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर होगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है और ये आसान था, लेकिन कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। एक बात आप समझ लीजिए, बोर्ड के एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत लेंथी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन टेक्निकल होते हैं। अच्छी तरह से आप इन सब न्यूमेरिकल को तैयार करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें क्या है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा जाता है और पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश से आवेशित पाया गया। मतलब क्या है जरा इसका समझ लीजिए। ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन के ऊपर 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का ऋण आवेश पाया जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन गए होते हैं और जिस पर धन आवेश होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं। तो ऊन को पॉलीथीन पर रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर ऋण आवेश आता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉलीथीन में गए होंगे। तो जब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो ऊन के ऊपर धन आवेश आएगा और पॉलीथीन के ऊपर ऋण आवेश आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो ए पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट में आपसे कह रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से निकल करके किस पदार्थ में जाएंगे। तो ऊन को ही रगड़ा जा रहा था पॉलीथीन पर, तो पॉलीथीन पर ऋण आवेश आ रहा था, तो पॉलीथीन पर ऋण आवेश आ रहा था। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऊन से निकल करके पॉलीथीन में जा रहे थे। और पूछ रहा है कि फिर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। तो इसके लिए आपको पता है कि Q इजकल टू होता है N इंटू E, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और Q आवेश है। तो अगर हम N की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा Q बाई E। और चलिए सॉल्व करते हैं। Q की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -7। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। फिर ऊपर अगर हम ले जाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/1.6 और 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा। और 19 - 7 क्या होगा, जल्दी बोलिए। 19 और -7 12 हो जाएगा ना। हाँ, और फिर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। किससे घटाएंगे, आप 2 से कैंसिल करिए तो ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यानी n इजकल टू हो गया 15/8 इंटू 10 टू द पावर 12। और 15 को आप 8 से डिवाइड कर लें तो 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1.875 आप कर लीजिएगा। आप करने के बाद ही लिखिएगा, ऐसे मत करिएगा। ये 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा था कि किस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पदार्थ में जाएंगे। तो ऊन में से इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉलीथीन में जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, तो 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊन में से पॉलीथीन में जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब इसके बाद इसका पार्ट बी पूछा जा रहा था। चलिए पार्ट बी क्या है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण भी होता है, यानी ऊन से संगत का मतलब द्रव्यमान होता है। तो क्या ऊन से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉलीथीन में जाएंगे। तो एक बात आप समझिए, इलेक्ट्रॉन ऊन से निकल करके पॉलीथीन में जा रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान भी जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब निकल करके ऊन से पॉलीथीन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण भी होता है, तो कह देंगे कि हाँ, जब इलेक्ट्रॉन ऊन से निकल करके पॉलीथीन में जाएगा तो उसके साथ साथ उसका द्रव्यमान भी जाएगा। अच्छा, अगर हम निकालना चाहें कि कितना द्रव्यमान जाएगा, तो कितना द्रव्यमान जाएगा यह ज्ञात करने के लिए अगर टोटल द्रव्यमान हम निकालना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा कर दें। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 दिया हुआ है। तो अब m इजकल टू ये 9.1 इंटू 1.875 और ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 12 - 31। 12 - 31 क्या होगा, 12 में से 31 माइनस कीजिए, -19 हो जाएगा ना। दिमाग नहीं काम करता है आप लोगों का। तो ये हो जाएगा -19 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए
तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 17.1 के आसपास आएंगे। 17.1 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। लेकिन आपको पता है कि साइंस में डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट लाने के लिए इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1.71 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁻18 किलोग्राम होगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि क्या ऊन से निकल करके द्रव्यमान पॉलीथीन में जाएगा? तो हाँ, ऊन से निकल करके द्रव्यमान पॉलीथीन में जाएगा। और कितना द्रव्यमान निकल के जाएगा? तो 1.71 इंटू 10⁻⁻18 किलोग्राम का द्रव्यमान निकल करके जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 को देखेंगे। तो आज आप लोग इन जो 3 न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं, ये तीनों न्यूमेरिकल हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट से आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।